ये महाकवि नागार्जुन हैं। महाकवि नागार्जुन मेरे बहुत वन ऑफ द फेवरेट कवि हैं ये। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, यह तुम थी। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी। सिकुड़ गई रग रग, झुलस गया अंग अंग, बनाकर ठूंठ छोड़ गया पतझर। उलंग अजगुंसा खड़ा रहा कचनार, अचानक उमंगी डालियों की संधि में छरहरी टहनी। पोर पोर में गसे थे ठूसे, यह तुम थी। झुका रहा डालें फैलाकर, कगार पर खड़ा कोढ़ी गूलर। ऊपर उठाई भादों की तलैया, जुड़ गया बौने की छाल का रेशा रेशा, ये तुम थी। महाकवि नागार्जुन की कविता है और हम खड़े हैं भारत भवन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 बजे। मैं थोड़ा लेट उठा हूँ और उठ के मैं कल के व्लॉग की एडिटिंग भी कर रहा था। तो अभी तक तो मैं जिम नहीं गया हूँ। 9:30 बजे एक मेरी ऑफिस की मीटिंग है और उसके बाद मैं फिर जिम जाऊँगा 1 घंटे के लिए। तो आज प्राइमरली कार्डियो ही करेंगे, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा डाइट ब्रेक कर दी थी, आपको पता ही है। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट व्लॉग देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेरी डाइट ख़राब हो गई थी। जय हो प्रभु ही भगवान कुंडलेश्वर महाराज। जय हो पत्ती देवता की। और क्या है? चना का प्रसाद और और मीठा दे दो। भी। नहीं, मीठा नहीं चाहिए बस। जय भगवान। हाँ यार, थोड़ा लेट हो गया, एडिटिंग कर रहा था मैं। 1 घंटा तो वो कॉपी नहीं हो रहा था ना, आईफोन से एंड्रॉयड वो विंडोज़ लैपटॉप में कॉपी करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे बताना चाहिए ना, 1 घंटे के लिए तैयार करवा देता टाइम पे। अरे तो वो हो रहा था, फिर होने के बाद बोलता था कि नॉट कॉपीड, वो इस टाइप करता था, ट्राई अगेन। मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग बनाने के लिए, वही कर रहा था मैं। तो मुझे बताना चाहिए ना, मैं बाद में तैयार होता। मुझे क्या 10 मिनट लगते तैयार होता। और ये है हमारे, क्या नाम है तुम्हारा? रमा शंकर सोनी। सोनी। सोनी, स से सुनार, स से सोनी। 100%। और क्या 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 बिजनेस है आपके? रहने यार अभी तो फिलहाल टूर एंड ट्रेवल्स का है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी सारे हैं मेरे अरे पास। क्यों नहीं चले? चलो कोई नहीं, तुम्हारा जो नया बिजनेस तुम प्लान करो चलेगा वो। मेरे को उम्मीद है चला ले जाऊंगा उसको मैं। चला लो, बढ़िया है, चला लो। सो गाइस, हम आ गए हैं भारत भवन। यहाँ पर एक इवेंट चालू है और बहुत सारे स्पीकर्स आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं और अबे धीरेन, हाँ, मैं और धीरेन आए हुए हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्पीकर्स हमको मिलते हैं सुनने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं यहाँ पे, पढ़नी है आपको तो आइए भारत भवन में। बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं। क्रिस्टोफर बेनिंगर, मोंटेक सिंह एलूवालिया, ये सारे स्पीकर्स हैं। तो गाइस, तैयारियां चल रही हैं भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल की। भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल की फुल तैयारियां आप देख रहे हो। और ये भारत भवन है, यहाँ का एक आर्ट सेंटर है, कला केंद्र है, और बहुत पुराना है। आई थिंक 1980s में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। यहाँ बहुत सारे नाटक और बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियाँ जो हैं वो परफॉर्मेंस देती हैं, ध्रुपद गायन से लेके और सारे जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सारे यहाँ पर प्रदर्शन होता है। और ये स्थित है अपने भोपाल के बड़े तालाब के पास में, नियर टू जस्ट, मतलब बिल्कुल तट पर है, मतलब बिल्कुल तालाब का जो किनारा है उस पर ये स्थित है भारत भवन। सो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं
ये बहुत शोर हो रहा है पीछे से क्योंकि प्रिपरेशन चल रहा है, बट आप देख रहे हैं ये मुक्तिबोध की पांडुलिपियां हैं यहाँ पर। और मुक्तिबोध की पांडुलिपियां मतलब इनके हाथ से लिखी हुई जो कविताएं हैं, सूखे कठोर नंगे पहाड़, उनके द्वारा टाइप की हुई जो कविताएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हैं। और ये अपने आप में लिटरेचर का एक बहुत बड़ा बहुमूल्य खजाना है। और विश्व के कवियों की कविताओं के उन्हीं की लिपि में छापे। तो ये वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, बीट फ्रांस, बीट लंदन, कनाडा, यूएस, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, फ्रेंच, तो बहुत सारे कवियों के यहाँ पे बहुत सारे इनकी जो पांडुलिपियाँ हैं वो उपलब्ध हैं। और आइए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, मैं कह रहा था 1982 में 1980s में इसका शुभारंभ हुआ था। 13 फरवरी, ये आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी जो हैं और उस समय के जो भारत भवन के संचालक थे और तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो वहाँ पे थी, तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो मतलब ये अपने आप में एक हेरिटेज तो नहीं है, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुमूल्य वीणा। ये जो वीणा है ये बड़े बड़े जो कलाकार हैं उन्होंने बजाई हुई हैं और उन्हीं के द्वारा साज संभाल भी इनकी की जाती है। इनका नाम है काली फोर। इसका वीणा का शायद कोई नाम होता होगा। ये है काली 5। ये है मध्य प्रदेश कला परिषद ललित कला भवन की वीणा। और ये है AB सतमेकर मिराज, इस वीणा का नाम है। तो इतनी सारी जो यहाँ पर पांडुलिपियाँ हैं ये बेसिकली आपको इतिहास में ले जाती हैं। और जिनको अपना इतिहास मालूम नहीं होता वो अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो आपको अपना इतिहास ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये महाकवि नागार्जुन हैं। महाकवि नागार्जुन मेरे बहुत वन ऑफ द फेवरेट कवि हैं ये। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, यह तुम थी। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी। सिकुड़ गई रग रग, झुलस गया अंग अंग, बनाकर ठूंठ छोड़ गया पतझर। उलंग अजगुंसा खड़ा रहा कचनार, अचानक उमंगी डालियों की संधि में छरहरी टहनी। पोर पोर में गसे थे ठूसे, यह तुम थी। झुका रहा डालें फैलाकर, कगार पर खड़ा कोढ़ी गूलर। ऊपर उठाई भादों की तलैया, जुड़ गया बौने की छाल का रेशा रेशा, ये तुम थी। महाकवि नागार्जुन की कविता है और हम खड़े हैं भारत भवन में। तो आज का जो हम आपको टूर कराएंगे भारत भवन का, कल भी शायद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा सा शोर भी है, बट नेवरदलेस ये एक बहुत अच्छी साइट है। और कोई भी अगर आप भोपाल में आते हैं तो आपको ज़रूर भारत भवन में एक बार आना चाहिए। पेंटिंग्स हैं, हम यहाँ आर्ट गैलरी में आए। और देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी आर्ट गैलरी है ये भारत भवन की। तो वैसे हम लोग आ गए हैं भारत भवन से निकल के वापस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि आज तो कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं था, कल से है जो प्रोग्राम है वो शुरू कल से होगा। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि हमें कल और परसों हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो हम ये जो व्लॉग है आज का भारत भवन का जो टूर है, ये आपका जो टूर है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टूर था, बट आई एम श्योर कि जो कल और परसों मैं आपको टूर दूंगा जिसमें कि आपको मैं ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज यहाँ पर जो आ रहे हैं, मोंटेक सिंह एलूवालिया आ रहे हैं, गुंदेचा बंधुओं का गायन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट नॉट। तो ये है मेरे पीछे भारत भवन और भोपाल की शान, और हम कल यहाँ पर ज़रूर पक्का आएंगे। मतलब आज तो हम ऐसे ही आ गए थे घूमते फिरते, बट कल हम सोच समझ के आएंगे। हमें बहुत सारे सेशन अटेंड करने और आपको भी करने चाहिए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ एक दिन मत जाइए, उसकी जगह पे ऐसे किसी आर्ट फॉर्म को देखने जाइए, आपको मज़ा आए। यावले अमृत के तुल्य। आइए आपको पिलाते हैं यार यावले चाय। चाय के शौकीन लोग, एक मुंबई वड़ा पाव। चाय अमृत तुल्य।
आ गए हम लोग येवले चाय की दुकान पे आ गए, बहुत फेमस है। मिक्की हमको लेके आए हैं। चलो आ जाओ अंदर। बोल चाय ये दुकान किराए पर नहीं देना है। चार चटोरे हम लोग भारत भवन गए। धीरेन तू भी आ जा यार मेरे साथ जिम। मिक्की तू भी आ जा यार, ज्वाइन कर ले जिम। वैसे रात के जिम ज्वाइन कर सकते नहीं नहीं, बूढ़ा सन्यासी ओल्ड मॉन्क नहीं नहीं, प्रोटीन पैरेट वाला जिम ज्वाइन करो। तो ये येवले की अमृत तुल्य चाय। चीयर्स। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मिक्की तो मराठी पी के तो बताओ कैसी लग रही है। गरम अबे गरम तो हर चाय होती है। कैसी लग रही है? टेस्ट गुड। टेस्ट गुड। टेस्ट अच्छा है। देखो कैसी लग रही है खुशबू भी मिक्की? आ रही है। काय की खुशबू आ रही है? बकरी के दूध की खुशबू आ रही है। चल बे, बकरी के दूध की खुशबू आ रही है। इसको धीरे को बकरी के दूध की खुशबू आ रही है। नमक वाली चाय तो नहीं होती? सिटी में मिलती है, हमारे भोपाल में मिलती है सिटी में से नमक वाली चाय। हाँ, उसको ईरानी चाय बोलते हैं। हाँ तो ईरानी चाय, लेकिन वो भोपाल में मिलती है तो हम भोरानी चाय बोलेंगे उसको। आप बताइए इसको क्या कहेंगे, प्लीज कमेंट। राज कचौरी हाँ और आलू टिक्की हाँ और बास्केट चाट, हाँ। और अपन फिर उसके बाद खाएंगे मलाई चाप, और फिर अपन खाएंगे पियेंगे मलाई वाला गरम गरम दूध। दूध। हाँ धीरे तू बोल। पथरी कलेजी नॉन वेज। अभी मेरे को जुमा 31 से अभी पूरे 10 दिन नहीं हुए कंप्लीट, वो क्या वेट लॉस करते हुए। ये सारे दोस्त मेरे जो हैं अभी मेरे को सब मलाई चाप, छोले भटूरे और पथरी कलेजी और क्या था वो गरम दूध, ज्ञानी के छोले भटूरे वहाँ पर आए हुए थे। वो तो थैंक गॉड बंद निकली दुकान। तो ये बताइए, ऐसे दोस्त अगर आपके हों तो आपका वेट लॉस की जगह आपका मेंटल लॉस हो जाएगा। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सी यू। and share, and if you are new into the video, अबे अंग्रेजी नहीं okay, so if you like the vlog of today, then please like, follow and share and